मोटरसाइकिल का पंक्चर लगवाते हुए मैं फैसला कर चुका था कि इस हफ्ते भी अपने घर वापस ना ही जाऊं तो बेहतर है। देर तो वैसे भी हो चुकी थी और जहां पिछले 3 हफ्ते गुजर गए हैं ये भी गुजार ही लो तो गर्मियों की छुट्टियों में एक ही बार चला जाऊंगा। इसी सोचो विचार में मैं रोड पर खड़े मैंने 15-16 साल एक नौजवान को अपनी तरफ मुतवज्जो पाया। वो अजीब सवालिया नज़रों से मेरी जानब देख रहा था, जैसे कोई बात करना चाह रहा हो, लेकिन रश की वजह से नहीं कर पा रहा था। जब पंक्चर लग गया तो मैंने दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया। उसने 40 रुपये काट कर बाकी मुझे वापस कर दिए। मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर यूं ही वापस शहर की तरफ मुड़ने लगा तो वो लड़का जल्दी से मेरे पास आकर कहने लगा, भाईजान मैं घर से मजदूरी करने आया था, आज दिहाड़ी नहीं लगी, आप मुझे वापसी का किराया 20 रुपये दे देंगे। मैंने एक चटती सी निगाह उस पर डाली। सादा लिबास, माथे पर तेल से चिपके हुए बाल, पाँव में सीमेंट भरा जूता, मुझे वो सच्चा लगा। मैंने 20 रुपये निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए। वो शुक्रिया अदा करके चलने लगा तो ना जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया। मैंने कहा, सुनो तुम्हें दिहाड़ी कितनी मिलती है? उसका जवाब देने से पहले ही मैंने बाकी के 40 रुपये भी उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो हिचकिचाते हुए पीछे हटा और कहने लगा, नहीं भाईजान, मेरा घर मंडाली शरीफ है, मैं पैदल भी जा सकता था, लेकिन कल से माँ जी की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से दिहाड़ी भी नहीं लगी, सोचा आज जल्दी जाकर माँ जी की खिदमत कर लूं। मैंने कहा, अच्छा ये पैसे ले लो, माँ जी के लिए दवाई ले जाना। वो कहने लगा, दवाई तो मैं कल ही ले गया था, आज मैं सारा दिन माँ जी के पास रहूंगा तो वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। माएँ दवाई से कहाँ ठीक होती हैं बाबूजी? मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इतने में उसकी बस भी आ गई। वो बस की छत पर लपक कर चढ़ गया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए जोर से बोला, गुल्लू। गुल्लू की बस आस्ता आस्ता दूर होती जा रही थी, लेकिन गुल्लू के वापस किए हुए 40 रुपये मेरी हथेली पर पड़े हुए थे और मैं हाई स्ट्रीट के रश में खुद को यकदम बहुत अकेला महसूस करने लगा। कुछ सोचकर मैंने मोटरसाइकिल का रुख रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लिया। मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके टोकन लिया और टिकट घर से 30 रुपये में टिकट लेकर गाड़ी के इंतजार में बेंच पर बैठ गया। कब गाड़ी आई, कैसे मैं सवार हुआ, कुछ खबर नहीं। स्टेशन पर उतर के फाटक से वैन पर सवार हुआ। आखिरी बचे हुए 10 रुपये किराया देकर जब शाम ढले अपने घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने जहन में चारपाई पर अम्मी जान सर पर कपड़ा बांधे नीम दराज थी। मेरा बड़ा भाई दवाई का चम्मच भरकर उन्हें पिला रहा था। मुझे देखते ही अम्मी जान उठकर खड़ी हुई और ऊंची आवाज में कहने लगी, ओ मेरा पुत्र खैर से घर आ गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आंखों में आंसू भरते हुए दौड़कर उनके सीने से जा लगा। बस के गेट में खड़े गुल्लू का मुस्कुराता हुआ चेहरा यकदम मेरी आंखों के सामने आ गया और मैं समझ गया कि उसने मुझे 40 रुपये क्यों वापस किए थे। चिराग लेकर कोई रास्ते में बैठा था, मुझे सफर में जहां रात होने वाली थी।